जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर दो बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक खेल एक्सपोज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है ममता बनर्जी को। जिस तरीके से वो चुनाव आयोग को घेरने के लिए एक के बाद एक याचिकाएं दाखिल कर रही थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के खेल में ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है। पूरी तरह से उनको सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। उन नंबर्स पर जिस तरीके से ममता बनर्जी खेलने की कोशिश कर रही थी, उन आंकड़ों के इर्द गिर्द जो राजनीति पश्चिम बंगाल में चल रही थी, उस आंकड़े वाली राजनीति को अब सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से नंगा कर दिया गया है। और इसलिए मैंने कहा कि ममता को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है? ममता बनर्जी इस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के खेल में किस तरीके से एक्सपोज हो चुकी हैं, कैसे उनको झटका लगा, ये सब कुछ हम इस रिपोर्ट में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जो दूसरी खबर है वो ये है कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से ये रोना शुरू कर दिया है कि कैसे पश्चिम बंगाल में इस एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से जो मौतों का सिलसिला है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब तक 110 लोगों की मौत हो गई है। इस पर भी कुछ जो चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं वो आपके बीच में रखूंगा। और इन मौतों के लिए क्या वाकई में चुनाव आयोग जिम्मेदार है, ममता बनर्जी जिम्मेदार है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम डिटेल में समझेंगे। और आप लोग भी इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा। पहले हम बात कर लेते हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की, जिसने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को चारों खाने चित कर दिया है। दरअसल जब पश्चिम बंगाल में, दोस्तों आपको पता होगा कि जब पहली जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो रैशनलाइज्ड लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि तकरीबन 50 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं, जिसमें ममता बनर्जी की जो सीट है वहां पर भी बड़े पैमाने पर लोगों के नाम हटाए गए थे, जिसके बाद में पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक बवाल मच गया था कि कैसे चुनाव आयोग धांधली करके ममता बनर्जी के खास तौर पर वोटरों के नाम काटने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर ममता बनर्जी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि उनके वोटरों का नाम काटा जा रहा है। लेकिन जब दोस्तों इस बाबत इन्वेस्टिगेशन होती है, चुनाव आयोग की स्पेशल टीम इस बाबत जब डेटा कैलकुलेट करने के लिए बैठती है, जब उस डेटा को क्रॉस चेक करती है, तो उसमें इतने बड़े पैमाने पर जो है फर्जीवाड़ा पाया जाता है जिसकी आप लोगों ने परिकल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, एक एक शख्स के नाम पर, यानी कि एक जो शख्स है वो 389 लोगों का पिता अकॉर्डिंग टू द वोटर आईडी, यानी कि 389 लोगों के जो पिता का सेक्शन था उसमें एक ही शख्स का नाम डाला गया था। आप लोग समझिए कितने बड़े पैमाने पर यह गड़बड़ी की गई थी। इंटेंशनली अनइंटेंशनली ये जांच का विषय है, लेकिन आप लोग समझिए कि 389 वोटरों के पिता वाले सेक्शन में एक ही शख्स का नाम होता है। मैं स्पेसिफिकली जगह का नाम जो है आपको कोट करके बता देता हूं, क्योंकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके ये इंफॉर्मेशन शेयर की है। उन्होंने बताया है कि पश्चिम बंगाल में आसनसोल जिले के बाराबनी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 283 में एक ही व्यक्ति को 389 वोटर्स का पिता बताया गया। इसी तरह हावड़ा जिले वाली निर्वाचन क्षेत्र संख्या 169 में एक अन्य व्यक्ति को 310 मतदाताओं का पिता बताया गया है। इतना ही नहीं, आयोग ने यह भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसे 7 मामले हैं जहां पर एक ही व्यक्ति को 100 से अधिक मतदाताओं का अभिभावक बताया गया है। पिता या फिर दादा जो भी है उनको अभिभावक बताया गया। और ऐसे जो तमाम मामले हैं उनकी बहुत लंबी फेहरिस्त है, ये चुनाव आयोग ने बताया। अब दोस्तों, हमें यहां पर यह भी समझने की जरूरत है कि जब 50 लाख लोगों के नाम काटे गए, उनके नाम हटाए गए, तो ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखला गई। और जैसा कि मैंने खबर की शुरुआत में ही बताया कि ममता लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में बुरी तरीके से फंस चुकी हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी होती क्या है। यह दरअसल चाहे पिता और पुत्र के बीच में एज का गैप या फिर किसी भी तरीके का डेटा जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई जाती है। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक 2 वोटर आईडी है, एक बेटे की वोटर आईडी है और एक पिता की वोटर आईडी है, या फिर एक ही वोटर आईडी है जिसमें बेटे और पिता के बीच में जो एज का गैप है वो क्वेश्चनेबल है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि पिता और बेटे की एज के गैप में सिर्फ 5 साल का फर्क है,
या फिर यूं कह लीजिए 10 साल का फर्क है, जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि बेटे और पिता की एज में सिर्फ 5 या फिर 10 साल का फर्क हो। या फिर कई बार ऐसा होता है कि बेटे और पिता की एज में 50 साल का फर्क है, 60 साल का फर्क है, इतना एज भी नहीं हो सकता, इतना गैप। तो इन तमाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बेसिस पर जैसा कि यह भी बताया गया कि तकरीबन 389 लोगों का एक ही पिता बना बैठा है, 200 लोगों का एक ही पिता बना बैठा है, 300 लोगों का एक ही पिता बना बैठा हुआ है। तो इन लोगों के जो नाम हैं उनमें सुधार के लिए इन्हें बाकायदा नोटिस जारी किए गए हैं और ये हियरिंग में शामिल होकर के उन तमाम कारणों का जो है जवाब बता करके वो अपनी इस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को फिक्स करा सकते हैं। यानी कि वोटर आईडी में जो सुधार की प्रक्रिया है उसको एक तरीके से हम जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है वो कह सकते हैं। तो अब ममता बनर्जी जो ये कह रही थी कि 50 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, उसमें तो कुछ गड़बड़ी भी नहीं थी। तो ये बाकायदा अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है उसका डेटा पेश किया है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये कितना जरूरी है एसआईआर, इसके बेसिस पर हम इन तमाम चीजों को निकाल रहे हैं। तो ये तो थी दोस्तों पहली खबर। अब जरा हम दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए बहुत बड़ी बात बोलती है। उन्होंने कहा है कि 110 लोगों की अभी तक पश्चिम बंगाल में मौत हो चुकी है इस एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से, और इसके लिए अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए तो वो है निर्वाचन आयोग और दूसरा नंबर है केंद्र की सरकार का। अब यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है, जब तमाम बीएलओज की मौत को लेकर के आवाज उठाई जा रही थी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से कि एसआईआर की प्रक्रिया की जो डेडलाइन है वो बहुत कम है और वहां के जो तमाम बीएलओज हैं उनके ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है और प्रेशर की वजह से जो है वो आत्महत्या का रास्ता जो है चुन रहे हैं, अपने आप को मौत के गले लगाने में लगे हुए हैं। तो इस बाबत में दोस्तों आप लोगों को याद दिलवाना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई थी और उन्होंने यह कहा था कि निर्वाचन आयोग इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। अगर बीएलओज का हेड काउंट कम है तो उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की है, जहां पर मान के चलिए कि 10,000 बीएलओज काम कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि काम का प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, आपको हेडकाउंट डबल चाहिए या फिर ट्रिपल चाहिए, तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र की न तो केंद्र सरकार की है ना चुनाव आयोग की है, इसकी जिम्मेदारी खुद ममता सरकार की है। अब बात कर लेते हैं जो ममता बनर्जी ने कहा कि अभी तक 110 मौतें हो चुकी हैं और एक आंकड़ा उन्होंने बताया है कि तकरीबन 3 से 4 डेली मौतें हो रही हैं और वजह क्या बताई है, तकरीबन 1.25 करोड़ यानी कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों के नाम हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली है और इनको जो है बल्क में कह लीजिए या फिर एक एक लॉट में इनको नोटिस भेजा जा रहा है और हियरिंग के बुलाया जा रहा है ताकि इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सुधार किया जा सके। जैसा कि मैंने अभी बताया जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी था जिसमें पिता का नाम एक ही शख्स का नाम डाल दिया गया, एज में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाले पाए गए। तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो 1.25 करोड़ लोग हैं जिनको नोटिस दिया गया है, जिनके नाम कटे थे, अब उनके डॉक्यूमेंटेशन के सुधारीकरण की प्रक्रिया चल रही है। तो इसमें जो आंकड़े बता रही हैं ममता बनर्जी की 3 से 4 लोगों की डेली मौत हो रही है, वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन सुधारने के लिए। तो यहां पर मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की ये बातें लॉजिक से कई कोसों दूर भागती दिख रही हैं, क्योंकि इस चीज का कोई भी लॉजिक नहीं है कि अगर आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, उस डॉक्यूमेंट को सुधारने के लिए अगर आपको बुलाया जाता है, आपसे कुछ 1-2 सवाल पूछे जाते हैं, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की बात कही जाती है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि आप जाकर के आत्महत्या कर लीजिए या फिर आप ऐसा कुछ फील करें कि आपका वोट जबरदस्ती काटा जा रहा है। सिर्फ आपकी सही इंफॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट में डालने की बात कही जा रही है और इसीलिए यह हियरिंग का प्रोसेस चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो ममता बनर्जी कह रही हैं, जिन 50 लाख वोटरों को लेकर के या फिर 1.25 करोड़ जो लोग हैं जिनके जो दस्तावेज हैं जिनमें सुधारीकरण की प्रक्रिया चल रही है, ममता का मानना है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं वो ममता बनर्जी के समर्थक हैं, ममता बनर्जी को वोट देते आए और इसी वजह से जानबूझ करके इनके वोट काटे गए हैं। तो यहां पर दोस्तों समझने की जरूरत यह है कि एक क्राउड है और मैं जरा इसको एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा रहा हूं कि क्राउड में
जब भी हम किसी भी जो है आज चेकिंग से गुजरते हैं, आप एयरपोर्ट पर जाते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं, तो मेटल डिटेक्टर से आपको चेक किया जाता है कि कहीं आपके पास में कुछ हो ना। तो ममता बनर्जी एक लॉजिक ऐसा लेकर के आती हैं कि पहले आप जिसके पास में बॉम्ब है उसको पकड़िए, फिर मेटल डिटेक्टर यूज कीजिए। तो मेटल डिटेक्टर के इस्तेमाल के जरिए ही हम उन तमाम लोगों में से जो लोग गड़बड़ हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ठीक वही एसआईआर की प्रक्रिया कर रही है। यहां पर एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए तमाम दस्तावेजों का क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरत पड़ रही है, तो सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो इससे उन लोगों को डिटेक्ट किया गया या तो वो फर्जी वोटर हैं या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी पाई गई है जिनको सुधारा जाएगा। तो इस तरीके से लोगों को डिटेक्ट करके इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और यह ममता बनर्जी की राजनीति कहीं ना कहीं बिगाड़ता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में उनका जो राजनीतिक खेल है वो बिगाड़ता दिख रहा है। इसलिए ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और आज उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए यह कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए सब कुछ हरकतें की जा रही हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जानबूझ करके 50 लाख लोगों के नाम काट दिए गए वोटर लिस्ट से और 1.25 करोड़ लोगों को जिनको नोटिस भेजा जा रहा है, जिनकी सुधारीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उसकी वजह से तकरीबन 3 से 4 लोग ऑन एन एवरेज डेली आत्महत्याएं कर रहे हैं। अब ममता बनर्जी ये कहां से लॉजिक लेकर आई हैं वो तो ममता बनर्जी ही बता सकती हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामले में ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।